अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं हर रोज डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। रशिया टूटने के बावजूद अभी तक बहुत बड़ा मुल्क है। उसकी कई रियासतें अलग हो चुकी हैं, उसके बावजूद रशिया प्रॉपर रूस राशा एक बहुत बड़ा कंट्री है। रशिया में सोना चोरी हो गया। तो सुनिए मेरी बातें, मेरी जबान। रशिया के सूबा कैमरून के गवर्नर अमान तोलिएव ने सूबे के बाशिंदों से अपील की है कि कोलचाक का गुमशुदा सोना तलाश करें। उनको उम्मीद है कि अगर किसी को इस मुहिम में कामयाबी नसीब हो गई तो उस खजाने का आधा हिस्सा सूबे के बजट में शामिल किया जा सकेगा। 1917 में रूसी 1917 में रूसी सल्तनत में इनकलाब आ गया था। खाना जंगी शुरू हो गई थी। बाल्शिकों के खिलाफ लड़ने वाले एक धड़े की सरकर्दगी एडमिरल अलेक्जेंडर कोलचाक कर रहे थे। 1918 में उन्हें रूस का हुक्मरान ने आला करार दे दिया गया था। मुल्क में महफूज सोने के जरिए और सोने के जखीरे का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथों में था। याद दिला दें कि पहली जंग अजीम से पहले रूस दुनिया में मिकदार के हवाले से सोने का तीसरा बड़ा हामिल मुल्क था। इतना सोना रशिया में था। जल्द ही एल्कासंदर कोलचाक को गिरफ्तार करके गोली मार दी गई थी। सोना सोवियत हुकूमत के हाथ लग गया, लेकिन उसमें तब के हिसाब से 23 करोड़ 60 लाख डॉलर का सोना कम था। ये सोना कहां चला गया? रिसर्च इसके बारे में जानने की खातिर तकरीबन 100 साल से सर खपा रहे हैं। पुरानी दस्तावेजात के मुताबिक सोने का एक हिस्सा एडमिरल ने फौज की देखभाल और पे खर्च कर दिया था। कुछ हिस्सा कोलचाक ने छुपा दिया था। उस बारे में बहुत ज्यादा रवायात हैं कि सोना कहां दफन हो सकता है। कहा जाता है कि वो झील बेकाल की तह में है, या फिर साइबेरिया के शहरों त्यूमन या सूरगूत में छुपा हुआ है। एक रवायत ये भी है कि सोना साइबेरिया के एक छोटे शहर ताइगा के इर्द गिर्द दफन किया गया है। यहां 1919 में कोलचाक की फौज ने कायम किया था। उनके साथ सोने के 29 छकड़े थे। तारीखी शवाहिद के मुताबिक ताइगा के स्टेशन पर सोने के 26 संदूक गुम हो गए थे। मजीद 13 संदूक उससे अगले स्टेशन से गायब हुए थे। सुबह कैमरूमो के गवर्नर अमान तोलिएवा ने उन्हें संदूकों को ढूंढ निकालने की आवाम से अपील की है, मगर साइबेरिया में सोने के खजीने से मुतालिक किस्से इतने ज्यादा और मुतजाद हैं कि उनमें से झूठे सच्चे किस्सों को अलग किया जाना मुमकिन नहीं। एक किस्सा ये भी है कि सोना दफन करने का काम एक कासिद को सौंपा गया था, जिसने जगह की निशानी जहन में रख ली थी। तब सालों बाद उसने खुद वहां से सोना तलाश करने की कोशिश की थी। उसके बाद उसकी निशानदही पर, उसकी निशानजदा जगह पे कई बार सोवियत खुफिया एजेंसियों ने भी खुदाई की थी। दूसरा मौकफ यह है कि सोना कोलचाक के एक जर्नल ने छुपाया था।
اس نے سونا ایک جہاز پر لاد کر دریا میں ایک محفوظ مقام پہ پہنچا دیا تھا۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ کولچاک کے اہلکاروں نے ہی اس کا 850 کلو گرام سے زیادہ سونا چرا لیا تھا۔ چونکہ سردیاں تھیں اس لیے انہوں نے سونا چھپانے کی خاطر گڑھے کھودنے کی مشقت نہیں کی تھی، بلکہ سونے کی اینٹیں اور دیگر قیمتی اشیاء کئی جھیلوں میں سے ایک میں غرق کر دیے گئے تھے۔ کئی جھیل جو تین جھیل میں سے 100 سال سے کولچاک کا سونا تلاش کرنے کی خاطر سائبیریا کے تائیگا میں دسیوں مہمات شامل لوگ جان مار چکے تھے۔ دانشور کولچاک کی سوانح حیات پڑھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ خزانہ کہاں دفن ہوگا، کبھی یہاں سے تو کبھی وہاں سے۔ خزانہ تلاش کرنے والوں کو سونے کی ایک ڈلی جس پر زار کی مہر کندہ تھی یا کوئی سونے کا سکہ ضرور ملا، لیکن سب نے نفی کر دی، انکار کر دیا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ سونے سے بھرے گمشدہ صندوق اب تک دستیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ ممکن ہے کہ گورنر موصوف کی اپیل سے خزانے میں دلچسپی لیے جانے کی ایک نئی لہر پیدا ہو اور کولچاک کا گمشدہ سونا تلاش کر لیا جائے۔ آج تک رشیا کا چھپا ہوا سونا جو 1917 میں دفن کیا گیا تھا آج تک نہیں مل پایا۔ رشیا اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، ریسرچ کی انتہا کے باوجود اس سونے کو تلاش نہیں کر سکے کہ وہ کس زمین میں دفن ہے جہاں سے رشیا اس سونے کو نکالا۔